हर बैच के बाद हर चैप्टर के नोट्स और इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हालांकि नोट्स की जहां तक बात है तो ध्यान रखना, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके नोट्स पॉसिबल नहीं होते हैं। तो हालांकि ऐसे चैप्टर्स बहुत ही कम हैं, तो मैं जितने भी चैप्टर्स पॉसिबल हैं उसके नोट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे कि नेटवर्किंग चैप्टर जो है, इसके नोट्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरा सवाल जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा, जो ज्यादातर बच्चे वो जो पहले से पढ़ रहे हैं कि सर 11th की फीस तो 9,000 ली थी आपने, अब 12th की आप ले रहे हैं 6,000, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप इसको ऑफलाइन पढ़ाएंगे इंस्टीट्यूट में जाके तो वहां कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे या उसकी फीस अलग होगी? तो ऐसा है कि ये फीस जो 6,000 है जो आपको 2 बार में देनी है, ये आपके एग्जाम तक की है। जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक की है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, असाइनमेंट, नोट्स, टेस्ट, एग्जाम सब इसी में इंक्लूसिव है। इसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना। और फीस देनी कब है? वो आपको 3 क्लास के बाद जो 4th क्लास होगी उससे पहले आपको फीस सबमिट करनी है। अगला सवाल यह है कि सर हमारा कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? तो देखो जी, कोर्स का ऐसा है, कोर्स जो हम लोग सबसे पहले देखो आपको मैं बताता हूं कि जो कोर्स हम लोग करने जा रहे हैं, ये कोर्स बिल्कुल नया कोर्स है। ये फर्स्ट टाइम आया है। पाइथन जो है ना, 2014 या 15 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उस टाइम जो पाइथन चली वो अलग थी। करते करते जो सिलेबस था इनफैक्ट 2019-20 का, वो इससे पूरी तरीके से अलग था। अब जो आप लोगों को करना है वो है 2020 से 21, ये बिल्कुल अलग है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी क्या सर एग्जाम में व्हाट्सएप पे को व्हाट्सएप पे सर 8:30 to 9:30 क्लास होती है MWF सर, उसमें तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप मेरे को मैसेज करना, फिर एक प्रोबेबिलिटी उसकी बनती है 3 to 4 की, 3 to 4 MWF, लेकिन वो मैं रख रहा हूँ वर्स्ट केस के लिए। अगर बच्चों की बात नहीं बन पाई 8:30 में तो फिर मैं उसमें करूंगा। ये बात हम रखेंगे अपने पर्सनल चैट पे, ठीक है आदित्य? उस पर बात करते हैं इसके बारे में, या जो भी बोल रहा था आदित्य, नहीं तो जो भी था। ठीक है, तो हम करते हैं बात आगे। तो अब कोर्स कब तक होगा? ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरा कोर्स देख लिया है, बहुत लेंथी कोर्स जो है वो नहीं है। तो कोर्स आपका ये हो जाएगा, अगर बैचेस अप्रैल में स्टार्ट हो जाते तो कोर्स हो जाता आपका अगस्त में, लेकिन अब 2 महीने आगे बैच से खिसक गया है, अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गया, तो कोर्स भी आप मान के चलिए ऑन और बिफोर अक्टूबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अक्टूबर 15 आप मैक्सिमम मान के चलिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक सवाल ये भी आएगा कि भाई सर जी हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद इट्स अप टू यू। आप दोबारा कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो अगेन उसकी कोई फीस नहीं है। आप ये चाहें कि ठीक है सर हमने कोर्स तो अच्छे से कर लिया है, अब हमें सिर्फ टेस्ट देने हैं तो हम उसी में आया करेंगे, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। या आप ये कहें कि सर आपने जो 15 चैप्टर पढ़ाए हैं या 14 चैप्टर पढ़ाए हैं, उनमें से हमें 3-4 क्लियर नहीं हुए तो हम सिर्फ उसी में आएंगे, तो वो भी आपकी मर्जी है। बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है, मैं आपको बताता हूँ जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि आप एक बार कोर्स बहुत अच्छे से कीजिए, उसके बाद आप जो टफ चैप्टर्स हैं उनमें आइए और सिर्फ जो है टेस्ट देते रहिए, और सारा जो फोकस है अपना रखिए पीसीएम पर, क्योंकि एंट्रेंस में कहीं पर भी वो बहुत ज्यादा आएगा, कोर्स बहुत डिटेल्ड में है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है, बाकी ये सब केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले, ठीक है सब लोग माइक बंद रखिएगा। जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नेटवर्किंग। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि सर आप ये चैप्टर क्यों करवा रहे हैं, आप नेटवर्किंग क्यों करवा रहे हैं? तो नेटवर्किंग सर हमारी साउंड आ रही है? हाँ बिल्कुल अच्छे से आ रही है। सर नहीं, अभी कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था तो आपने रिप्लाई नहीं किया तो मुझे लगा शायद नहीं आई। नहीं आ रही है। आप सर हाँ जी सर मैं ये पूछ रहा था वो हाँ धांसू जी। यस सर। सर मैं ये कह रहा था कि आप क्या बैकअप के लिए पूछ रहे थे? हाँ नहीं सर मैं ये कह रहा था जो पाइथन का सिलेबस है सर वो भी तो 30% कम हुआ है ना? 30% कम हुआ है ऐसा नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैम ने देखो मैं बोला आप था लोगों के साथ हमारी। कुछ अब वो ढूंढना पड़ेगा मेरे को, वो मेरे को किसी ने भेजा था, लेकिन कुछ एडिशंस हुए हैं, कुछ चीजें हटाई गई हैं। चलो मैं आप लोगों को पहले कोर्स दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को पहले कोर्स ही दिखाता हूँ। आप लोग सब अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। सर बुक कौन सी लेनी है?
हाँ हाँ हाँ, बुक के बारे में भैया ऐसा है, आप लोग सुनते जाओ बस। बुक के बारे में भी ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने बुक खरीदी हो, जो आपने बुक खरीदी हो अपने किसी दुकान से, इसी साल खरीदी हो, एक आध महीने पहले ही खरीदी हो, बहुत चांस ये हो सकते हैं कि वो पिछले सिलेबस की हो, क्योंकि सीबीएसई ने रिसेंटली चेंज किया है सिलेबस। अब देखो चेंज क्या क्या किए हैं। यहाँ पे जरा एक एनोटेशन यूज कर लेते हैं, स्पॉटलाइट, ठीक है। तो देखो ये कोर्स है सीबीएसई से जो मैंने डाउनलोड किया है, ये है 19-20, यानी कि पिछले साल का है, क्लास 12 का पिछले साल का। तो इसका कोर्स अगर आप देखोगे तो इसके कोर्स में देखो यूनिट 1 है, इसके बाद यूनिट 2, यूनिट 1 है किस चीज की, प्रोग्रामिंग की, पाइथन की। यूनिट 2 आती है नेटवर्किंग की, यूनिट 3 है डेटाबेस, एसक्यूएल, ये सब, एंड यूनिट 4 है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। अच्छा जी, अब जरा आप लोग कोर्स देखो 20-21, ये अब जो आया है 2020-21, ये क्लास 11th का है, ध्यान देना। जो आपने देखा था ना अभी वो था 12th का। तो आप देख रहे हो यूनिट 4 जो 12th में थी पिछले साल, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, वो अब सीबीएसई ने क्या किया है, 11th में ऐड कर दिया। देखो क्लास 11th का है, बिल्कुल लेटेस्ट अभी का। तो ये देखो थर्ड देख रहे हो, सोसाइटी, लॉ, एथिक्स, तो वो 12th से 11th में आ गया है। इसका मतलब अब क्लास 12th का जो कोर्स मैं आपको दिखाऊं, तो क्लास 12th के कोर्स में नाउ वी हैव ओनली 3 यूनिट्स, केवल 3 यूनिट बचती हैं अब। वो हैं प्रोग्रामिंग पाइथन में, नेटवर्किंग एंड डीबीएमएस, डेटाबेस। और इसमें आपको एक खुशखबरी मैं बताता हूं कि जो डीबीएमएस आप 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, ये पूरे का पूरा वही डीबीएमएस है। हालांकि अब क्योंकि एसक्यूएल 20 नंबर का हो गया है, तो इसमें क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे, तो हमें इसको ना बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब 20 नंबर का है तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब अब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कमांड सीख ली, क्वेरी सीख ली और सेलेक्ट और बस उसी से काम चल जाएगा, वैसा नहीं है। 20 नंबर का है तो इट विल बी वेरी डिटेल्ड, तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। और नेटवर्किंग है फिर 10 नंबर का। इसमें नोट करने वाली बात भी ये है कि जो पिछले साल का नेटवर्किंग था ये पूरा, और जो इस साल का नेटवर्किंग है, उनमें भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये दोनों नेटवर्क्स बहुत अलग अलग हैं। तो कहने वाली बात यह है कि अब कोर्स मतलब चांसेस ये हैं कि जो बुक आपने परचेज की हो सकता है कि वो पुराने सिलेबस की हो। वैसे मैं आपसे लगभग हर चैप्टर की नोट शेयर करूंगा, तो आप लोगों को बुक की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट परचेज तो करनी ही पड़ेगी। तो देखेंगे कि कब तक आती है बुक और कौन सी आती है। अभी तो बहुत लोगों ने खरीदी है सुमित अरोड़ा, वो पिछले कोर्स की ही निकली है। और पिछले साल देखो और भी मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, कई स्कूलों में तो इनफैक्ट ये पढ़ा भी रहे हैं, पता नहीं वहां तक इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं आई। जैसे कि आप ये देखो पिछले साल जेंगो भी था, अगर आपको पढ़ने में आ रहा है, ये जेंगो था, जेंगो हटा दिया पूरा। और पिछले साल एक और था चैप्टर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट, ये भी हटा दिया गया है। जबकि जो बुक इस साल की है सुमिता अरोड़ा या प्रीति अरोड़ा, उनमें चैप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो अब ये गलती भी बुक्स पब्लिशर्स की नहीं है, सीबीएसई इतना रैंडम सिलेबस चेंज करिए, हर किसी को दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे नोट्स चैप्टर के बना लिए थे, जैसे कि मैंने एक नोट्स बनाए थे फाइल हैंडलिंग के। अब जो फाइल हैंडलिंग पिछले साल था और जो फाइल हैंडलिंग इस साल है, उसमें बहुत डिफरेंस आ गया, तो वो दोबारा नोट्स पूरे बनाने पड़े। तो नोट्स प्रिपेयर्ड हैं लगभग हर चैप्टर के, कोई इशू नहीं है। तो आते हैं अपने पॉइंट पर कि सर आप नेटवर्किंग क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसका आंसर यही है कि भाई नेटवर्किंग कोई भी पढ़ सकता है। इसके लिए कोई पाइथन के कंसेप्ट्स आपको नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए ही नहीं। इनफैक्ट आपके घर में भी इस समय कोई है तो आप उसको भी बिठा सकते हो अपने साथ में कि देखो नेटवर्क ऐसे काम करता है। और आज की क्लास तो बहुत ही जर्नल है, एक जर्नल भी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है जो नेटवर्क है। सर मतलब बुक नहीं खरीदनी? क्या चीज? बुक नहीं खरीदे मतलब अभी? हाँ, अभी अगर मैंने कहा ना अभी खरीदो, ध्यान रखो कि वो कोर्स कौन सा है। वो बुक का इंडेक्स देखना कि उसमें जेंगो है कि नहीं है, अगर है तो पुराना कोर्स हो गया, या उसमें पाइप्लॉट है तो पुराना कोर्स हो गया। यानी कि ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो ये है लेटेस्ट सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग अगर बुक मिले तो डेफिनेटली उसको परचेज करिए, अदरवाइज फिर वेट कीजिए। क्या पता वो आ भी जाती, लेकिन वो लॉकडाउन के चक्कर में दोबारा प्रिंट ना कर पाए हो। अच्छा जी, तो आज हम क्या समझेंगे कि अगर एक जगह से दूसरी जगह तक कोई हेलो हाय भेजता है व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से, तो वो कैसे ट्रेवल करता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट है, नेटवर्किंग। तो सबसे पहला सवाल तो ये है वासु जी कि हम नेटवर्क
आखिर बनाते क्यों हैं? नेटवर्क का फायदा देखो ये होता है, अब जैसे कि आदर्श आपके नेटवर्क में आया, वासु के नेटवर्क में, तो उसको चल गया पता कि ठीक है CS है वो कहीं पढ़ाई जा रही है, तो उसने भी ट्यूशन लगवा ली। तो नेटवर्किंग का फायदा और क्या हो सकता है, मान लो किसी के बहुत दोस्त हैं तो उसकी लाइफ बड़ी आसान होगी। मान लो उसको स्कूटी चाहिए तो उदय से मांग लिया, है ना, नोट्स चाहिए तो तानवी से मांग लिए। जिसका कोई नेटवर्क ही नहीं है, जिसके फ्रेंड्स ही नहीं है, उसके लिए लाइफ थोड़ी परेशानी वाली हो जाती है। तो नेटवर्किंग का फायदा क्या है? शेयरिंग। नेटवर्किंग का फायदा है शेयरिंग। ये हमारी इफिशियंसी बढ़ाती है, चीजों को रिलायबल करती है, कॉस्ट इफेक्टिव करती है। ये फायदा है नेटवर्क्स का। जैसे कि आप साइबर कैफे में जाते हैं तो साइबर कैफे में आपको देखते हैं 20 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो अब क्या वो 20 प्रिंटर भी लगाएगा? वो सिर्फ एक प्रिंटर लगाएगा, सबको डालेगा एक नेटवर्क पे और वो बढ़िया काम करेगा। अच्छा जी, तो इस नेटवर्किंग चैप्टर के बाद हो सकता है हम बहुत सारे बच्चों को इस बैच में से शिफ्ट भी कर दें, क्योंकि नेटवर्क्स के बाद हम लोग स्टार्ट देखते हैं क्या करेंगे। अगर वो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट हुआ पाइथन का, तो ऑब्वियसली जो बच्चे नए आए हैं वो नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो अलग बैच में फिर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेटवर्किंग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि सबको एक कॉमन ग्राउंड मिल जाए, है ना, गेट टुगेदर करने का, जानने का, समझने का, और फिर आगे हम लोग अपने पाथ देखते हैं सेपरेट रहेंगे कि एक साथ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम ये समझने के लिए कि नेटवर्क्स कैसे काम करता है, मैं एग्जांपल लेंगे किस चीज का। मान लेते हैं कि इस जगह पर 2 कंप्यूटर या चलो 3 कंप्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है, 3 कंप्यूटर रखे हुए हैं, और ये एक घर में है, एक बिल्डिंग में है, एक ऑफिस में है, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है, और ये है कहां पर? एक लोकेशन A मान लो, ये वहां पर है। ऐसे ही सिमिलरली 3 कंप्यूटर और हैं, ये हैं लोकेशन B पर, और ये भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो देयर इज नो नेटवर्क एट ऑल, ना तो इनका आपस में और ना ही फिर एक दूसरे में। तो अब देखते हैं नेटवर्क बनता कैसे है। अब हम यही एग्जांपल पकड़ेंगे एक रियल लाइफ का। ये एग्जांपल हम ये लेके चलेंगे, पहले कंप्यूटर के सेंस में आगे देखो, तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से जुड़ना चाहता है, दे वांट टू कनेक्ट, दे वांट टू क्रिएट अ नेटवर्क। वहीं रियल वर्ल्ड में मैं चाहता हूं कि मैं जा पाऊं वासु के घर तक, तो एक तो रियल वर्ल्ड नेटवर्क चलेगा थ्रू आउट हाफ एन आवर जो हम लेक्चर करेंगे उसका नेटवर्किंग का, तो आधा घंटा वो एग्जांपल रियल वर्ल्ड का, और ये एग्जांपल अपने नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का, दोनों साथ साथ चलेंगे, और हम देख पाएंगे कि कितना रिलेटेबल है दोनों। जिस तरीके से हम रियल वर्ल्ड में एक नेटवर्क बना रहे हैं वासु का और मेरा, बिल्कुल वैसे ही एक नेटवर्क बनेगा इन 2 कंप्यूटर का आपस में। देखते हैं कैसे। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसे बात करनी है इससे, और मुझे बात करनी है वासु से। तो वासु के घर जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ पाथ, एक रास्ता तो होना चाहिए, है ना, एक कम्युनिकेशन चैनल, हम क्या कहेंगे, एक चैनल, एक सड़क, एक हमें पाथ चाहिए जिसके थ्रू हम होकर जाएं। तो ये आई पहली टर्म। आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ अ नेटवर्क, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है नेटवर्क बनाने के लिए, टू क्रिएट अ नेटवर्क। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपके पास में आई, वो आई किस चीज की? कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, इस चीज की रिक्वायरमेंट सामने आ रही है। अच्छा जी, अब यहां भी 2 तरह के आपने देखे हैं कम्युनिकेशन चैनल, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। रियल वर्ल्ड में भी समझ सकते हो इस बात को। अगर वासु का घर है 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो रोड से जाना बेटर है ना, आप ई रिक्शा कर लो, ओला कर लो, बाइक से चले जाओ, कार से चले जाओ, बस से, ट्रेन से। तो ये सब क्या होगा, गाइडेड मीडिया, वायर्ड, ये सब गाइडेड है। आप यू कैन सी कि भैया इधर से जा रहा है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, इट इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। वहीं वासु का घर बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, तो मैं क्या करूंगा, फिर हम प्लेन से जाएंगे। तो प्लेन क्या हो गया, अनगाइडेड मीडिया, वो गाइडेड नहीं है, वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, मतलब कहीं भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बट वो जा सकता है। अच्छा जी, तो कम्युनिकेशन चैनल 2 तरह का होता है, एक गाइडेड, जिसको हम क्या कहते हैं, वायर्ड, यानी कि तारों वाला, और एक होता है अनगाइडेड, यानी कि वायरलेस। वायरलेस। तो हमारे कोर्स के हिसाब से वी हैव 7 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस इन गाइडेड एंड 4 इन अनगाइडेड। तो गाइडेड में वी हैव ट्विस्टेड पेयर, we have coaxial cable, and we have optical fiber.
while in unguided we have radio wave, microwave and सैटेलाइट। और एक और है वैसे चौथा भी, वो हो गया आपका इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा डीप लेके जाऊंगा, मैं नोट्स भी खोलूंगा, हम लोग बिल्कुल डीप चले जाएंगे। लेकिन हम कितना भी डीप जाए, आप एक बात याद रखना कि मेरे को जाना है वासु के घर, बात ये हो रही थी, एकदम अंदर में, एकदम अंदर जाके बाहर का मत भूल जाना। आप ये हमेशा ध्यान रखना दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में कि भैया इन दो को जुड़ना है या मेरे को जाना है वासु के घर। और हम कोई भी टॉपिक कितना डिटेल में क्यों ना पढ़े, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनती है, उसमें क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है। तो आप बिग पिक्चर मत भूल जाना कि बड़ी पिक्चर क्या है। अब मैं आप लोगों के साथ में नोट्स से थोड़े शेयर करता हूं और आप उसमें देखना कि ये सारे मीडियम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो शेयर स्क्रीन की जाए। ठीक है, ये अब मैं पाइथन नोट्स, ये देखो सारे नोट्स देख लो आप, सब हर चैप्टर के नोट्स लगभग बने हुए हैं। इसमें से ये नोट्स मैं आपके साथ अभी ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा थोड़ी देर बाद। देखो, अच्छा जी, तो है तो इसमें खैर बहुत कुछ, लेकिन हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमें फिलहाल ये 6 मीडियम समझने हैं, 6-7 कि कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये आ गया गाइडेड मीडिया। सबसे पहले गाइडेड में क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जो आप एक ब्लू कलर की वायर देख रहे हो, ये 2 तारे हैं और आपस में ट्विस्ट हैं, है ना। और जितने ट्विस्ट होंगे उतना अच्छा एनकैप्सुलेशन होगा। तो ये ट्विस्ट है, ये देखो, ये भी ट्विस्ट, ये भी और ये भी, तो ये पूरी क्या बन जाती है, ट्विस्टेड पेयर केबल। और अगर यही जो ट्विस्ट है, यही अगर आ जाते हैं एक और कवरेज में, ये इसमें आ गया, देखो एक और शील्ड में आ गया, तो ये क्या बन जाती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और जिस पे नहीं है वो क्या बन गई, अनशील्डेड। तो वी हैव 2 काइंड्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड एंड अनशील्डेड। इनके फायदा क्या होगा, ये बहुत ही सस्ती है, इसलिए बहुत ही स्लो भी है, लेकिन इसलिए बहुत ही सिंपल भी है। तो फायदे भी हैं और नुकसान भी है। देन वी हैव कोएक्सियल केबल। ये केबल आप लोगों ने देखी भी होगी बहुत बार, ये आपके घरों में लगती है, कहां पर, केबल टीवी में, है ना। इसके अंदर एक सेंटर कंडक्टर कॉपर का होता है, फिर डाइलेक्ट्रिक कोर होती है, फिर ये है ना बेडेड शील्ड होती है, कोएक्सियल। तो इट इज ऑलमोस्ट, आप देखो 80 टाइम्स फास्टर देन अ ट्विस्टेड पेयर। अब भाई घर पे आपको आईपीएल भी देखना है, तो उसमें आपको लाइव ऑडियो भी चाहिए, लाइव वीडियो भी चाहिए, तो उतनी स्पीड जो है वो ट्विस्टेड में नहीं आ पाती, तो हम यूज करते हैं कोएक्सियल को। और ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक होता है क्लैडिंग और एक होता है कोर। क्लैडिंग और कोर के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना डिफरेंस रखा जाता है कि लाइट का क्या होता है, TIR वो ऐसी रहती है, तो वो ट्रेवल करते करते वो तार के अंदर ही रहती है, और वो इतनी पतली तार होती है कि इट इज थिनर देन अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, आपके बाल से भी जो पतली होती है। और वहीं आपको जान के अच्छा लगेगा कि अगर आप गूगल में जाएं और सर्च करें कि भैया हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर, तो आपको एक अपना भारतीय का नाम मिलेगा, नरेंद्र सिंह कपानी। इन्होंने ही ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इन्वेंट की थी। खैर, तो ये हो गए 3 तरीके। अब इसका फायदा क्या ऑप्टिकल फाइबर का, कि भैया इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन गाइडेड मीडिया, बट इट इज कॉस्टलीएस्ट। एंड अदर देन दैट, जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, उसके लिए बहुत ही स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। तो ये हो गए आपके 3 गाइडेड। अब आगे आओ, यहाँ कंपैरिजन भी है इनका, आप पढ़ लेना। अनगाइडेड, अनगाइडेड में क्या है, माइक्रोवेव। तो एक बात याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होता है रेडियो वेव का, उसी का हिस्सा होता है माइक्रोवेव। तो जो माइक्रोवेव है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेडियो वेव। तो जो पूरा स्पेक्ट्रम है रेडियो वेव का, उसी का हिस्सा है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव इज फास्टर देन रेडियो वेव, है ना, बट इट इज अ पार्ट ऑफ रेडियो वेव, इज अ पार्ट ऑफ रेडियो वेव। अब इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हो, एग्जांपल मैंने यहाँ फिगर लगाई है, तो एक एंटीना से दूसरे तक अगर आपको भेजना है, तो देयर मस्ट नॉट बी एनी ऑब्स्टिकल इन बिटवीन। रास्ते में कोई दीवार आ गई, कोई पहाड़ आ गया, तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। वहीं रेडियो वेव में ऐसा नहीं है, रेडियो वेव जो है वो ऑब्स्टिकल्स को पेंट्रेट कर सकती है।
तो रेडियो वेव का ये फायदा है, इट ऑफर्स मोबिलिटी। अच्छा जी, एंड देन वी हैव सैटेलाइट, द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट ऑल्सो। अच्छा जी, अब एक बार इंफ्रारेड तो आपको पता है, घर में आप रिमोट यूज करते हो तो उसको भी क्या चाहिए, लाइन ऑफ साइट। आपने आगे रख दिया, अगर एक हाथ रख दिया रिमोट के आगे तो फिर वो काम नहीं करता है ना। और आप लोग घर में रिमोट लगाते हो टीवी का तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम में आता है और कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। तो ये रहे अपने 6-7 तरीके कनेक्शन के, सबसे सस्ता, सबसे स्लो, सबसे सिंपल, थोड़ा अच्छा, थोड़ा महंगा और थोड़ा फास्ट, और फास्टेस्ट, कॉस्टलीस्ट और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही मुश्किल है। ये पॉइंट्स मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, वो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि पेपर में कई बार पूछते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। रेडियो वेव, आप रेडियो वेव, माइक्रोवेव ऐसे याद रखना, घर में आप लोग माइक्रोवेव ओवन यूज करते हो तो उस ओवन की हीट बाहर नहीं आ पाती, इसका मतलब माइक्रोवेव पेंट्रेट नहीं कर पा रहा है ऑब्स्टिकल्स को। और वहीं रेडियो आप घर में सुनते हो तो वेव्स पेंट्रेट करती हैं, और सैटेलाइट फास्टेस्ट हो गया, और इंफ्रारेड बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो अब इनमें से हम जो यूज करेंगे, तो कई बार क्वेश्चन पता है क्या पूछते हैं कि कोई लद्दाख है या कश्मीर है, वहां कोई हिली रीजन है, वहां पे कनेक्टिविटी चाहिए, तो सजेस्ट अ वेव। अब हम लोग क्या यूज करेंगे उसके लिए, रेडियो वेव। देखो वायर्ड बड़ी मुश्किल है ऐसी जगहों पर, माइक्रोवेव पेंट्रेट नहीं कर पाएगा, सैटेलाइट बहुत ही महंगा पड़ेगा, इंफ्रारेड तो वैसे आप छोड़ दो, तो रेडियो वेव इज द बेस्ट ऑप्शन, रेडियो कम्युनिकेशन। इसीलिए उसको देखो नाम भी क्या दिया गया है, रेडियो, है ना, वो रेडियो कम्युनिकेशन ही होता है। तो हम कौन सा यूज करेंगे इसमें से, हम भैया ऐसा है लॉकडाउन चल रहा है, पैसे वैसे वैसे ही बहुत कम है, तो वी विल यूज ट्विस्टेड पेयर। ठीक है जी, तो हम ट्विस्टेड पेयर लगाएंगे, मतलब अपार्ट फ्रॉम, है ना, दैट थिंग, ट्विस्टेड पेयर मतलब ठीक काम करता है, दो कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं घर में ही, ऑफिस में, तो बहुत महंगा हमें नहीं चाहिए था, ट्विस्टेड पेयर वर्क्स फाइन, जितनी स्पीड से मिल जाती है, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये तो हुआ फर्स्ट रिक्वायरमेंट, अगर मेरे को जाना है वासु के घर तक तो एक रास्ता तो होना चाहिए, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब मैं इसको रब करता हूँ, कुछ लिखना लिखना आपको नहीं है सर, रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा। ठीक है सर। कुछ पूछ रहा है क्या? यस सर, मैं पूछ रहा हाँ हूँ जी, सर, मैं पूछ रहा हूँ हाँ धांसू जी पूछो। अगर हम सर वायरलेस और वायर्ड का कंपैरिजन करें तो सर स्पीड तो वायर्ड में ज्यादा होगी ना वायरलेस के कंपैरिजन में। अब ट्विस्टेड पेयर और सैटेलाइट में से किसकी ज्यादा होगी, सैटेलाइट वायरलेस है और ट्विस्टेड वायर्ड है, क्यों दांसू जी ठीक बताओ? है सर, इसका ठीक है सर, आप मतलब तो बुरा है ना, मान गए। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया किसकी बात जो है वो चल रही है। अच्छा, और खैर छोड़ो, वो टॉपिक अलग हो जाएगा, फिर मैं भावना में बह जाता हूँ। भावना में बह जाता हूँ का मतलब बेसिकली ये है कि जब मैं एचसीएल में काम करता था तो मेरा डिपार्टमेंट नेटवर्क्स का ही था, तो एक उसका प्रोफाइल का हिस्सा था जो न्यू ज्वाइनीज होते थे बीटेक वाले, उनको नेटवर्क्स पे ही लेक्चर देना। तो जब मैं नया नया टीचर बना था तो मैं बहुत ज्यादा भावना में बह जाया करता था, ये दिखाने के लिए कि मेरे को बहुत कुछ आता है। खैर, तो भैया सबसे पहली चीज क्या आई, कम्युनिकेशन चैनल, तो हमने कर दी थी वी विल यूज ट्विस्टेड पेयर। अच्छा जी, अब अगली चीज देखते हैं रियल वर्ल्ड में क्या आएगी। ठीक है जी, तो वासु रहता है 50 किलोमीटर दूर, तो और रास्ता तो वहां तक है, अब मैं घर से बाहर निकला, अब मैं जाऊं कैसे, अब मैं क्या पैदल जाऊं, भाग के जाऊं, वो भी मैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सर अब हमें क्या गूगल चाहिए, लोकेशन ले लो वासु। तो गूगल मैं कांवड़ लेके जाऊंगा 50 किलोमीटर, कोई डिवाइस तो चाहिए ना, कोई ई रिक्शा हो, ऑटो हो या ओला ओला तो हो कुछ, है ना। तो अब यहाँ पे हम समझे कैसे इस चीज को, देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो कि ठीक है, तो क्या हम एक काम करें, एक तार डाल दें यहाँ से यहाँ तक। अब आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, एक तार डाल दो यहाँ से यहाँ तक, बस सही है। देखो एक तार यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। अब जरा सोचो कि कंप्यूटर है कितने, 50, तो क्या हर कंप्यूटर से एक तार जाएगी दूसरे कंप्यूटर तक, तो क्या हर कंप्यूटर से 49 वायर्स जाएंगी अदर कंप्यूटर में, और चलो गई भी तो लगाओगे कहाँ उन्हें, जगह कहाँ होती है। यही दिक्कत आ रही है वहां पे मेरे को कि वासु का घर है 50 किलोमीटर दूर, चैनल तो है, अब मैं जाऊं कैसे। यानी कि अब मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो आ गई अगली चीज, क्या, वो आ गया है कम्युनिकेशन या नेटवर्क डिवाइसेस। नाउ वी नीड डिवाइसेस। तो सबसे पहले हमें जो डिवाइस चाहिए वो है एक हब
और ठीक है, और वी कैन यूज अ स्विच एंड देन वी विल बी नीडिंग अ मॉडेम। इनकी बात करते हैं क्या क्या है ये। तो इसीलिए द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग दीज कंप्यूटर टुगेदर इज कि वी कैन प्लेस अ डिवाइस हियर कॉल्ड हब। एक हब लगा दो और हर कंप्यूटर, अच्छा हब में क्या होता है, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा टाइम लगेगा उसमें। तो हब में क्या होता है, हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे मैं कहता ना 50 तार लगाओगे कहाँ, तो हब में वो फैसिलिटी है, हब में फैसिलिटी है, स्विच में फैसिलिटी है, इनमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बीच में लगा देंगे एक हब या स्विच और हर कंप्यूटर को आप उससे जोड़ देंगे। तो यानी कि रियल वर्ल्ड में एक ई रिक्शा वाला आ गया और आगे खड़ा हुआ है कि ठीक है सर कहाँ जाना है आपको। तो नाउ आई हैव कम्युनिकेशन पाथ एंड आई हैव ई रिक्शा, यानी कि आई हैव दिस हब कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स टुगेदर। अच्छा जी, व्हाई आई नीड अ मॉडेम, हमें मॉडेम क्यों चाहिए? मॉडेम इसलिए चाहिए कि भाई ये है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, एक डिजिटल डिवाइस, एक डिजिटल डिवाइस है। और ये तार जो लगी हुई है, ये है ना, ये तार ट्विस्टेड पे, ये क्या है, ये सिग्नल लेके जाएगी किस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में। तो द थिंग, द डेटा विच कंप्यूटर इज जनरेटिंग, वो क्या है, बाइनरी 1 and 0, डिजिटल डिजिट। और जो वो उसको लेके जाएगा, जो उसका कैरियर है, वो है एनालॉग। तो वी नीड कन्वर्जन फ्रॉम डिजिटल एंड टू एनालॉग। और बात यही खत्म नहीं होती, फिर जब हब उसे पकड़ेगा वो फिर कन्वर्ट करेगा किसमें, डिजिटल में। फिर जब वो उसे भेजेगा वो फिर कन्वर्ट करेगा किसमें, एनालॉग में। फिर जब दूसरा कंप्यूटर उसको पकड़ेगा वो फिर कन्वर्ट करेगा किसमें, डिजिटल में। तो हर कदम कदम पे वी नीड कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। ये काम करता है मॉडेम। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एक कन्वर्जन मॉड्यूलेटर, एक कन्वर्जन डीमॉड्यूलेटर। ठीक है जी। तो अब सिनेरियो क्या है जी, अब सिनेरियो है कि सड़क आ गई है, रिक्शा आ गया है और मैं बैठ गया उस पे। अब वो मुझसे क्या पूछेगा, सर कहाँ जाना है? तो मैं उसको बोलूंगा वासु के घर। तो वो रिक्शा वाला पहले तो घूर के देखेगा मेरे को, है ना, एक आध मतलब चमाट मार सकता है कि वासु को मुझे क्या पता है। तो अब यानी कि हाउ द नेटवर्क विल आइडेंटिफाई वासु, हु इज वासु। वो वासु के बेस पे काम नहीं करते, वो काम किसके बेस पे करते हैं, एड्रेस के बेस पे। कौन, ई रिक्शा वाले या कोई भी हो, वो किस बेस पे काम करेगा, एड्रेस, कि भैया वहां जाना है। सिमिलरली आप इसको बोलोगे कि भैया इस कंप्यूटर को भेज दे, तो अब क्या बोलेगा, ये इस कंप्यूटर क्या होता है, सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया आपको यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। हब और स्विच में से हम क्या लगाएं और में डिफरेंस क्या है? तो देखो जी ऐसा है, हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लास करते थे वहां पर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहां थोड़ी पार्किंग की दिक्कत रहती है। तो हमने एक लड़का रखा हुआ था, अगर किसी की स्कूटी कहीं पे खड़ी हुई है तो वो लड़का क्लास में आके बोलता था कि भाई वासु आपकी स्कूटी गलत लगी है, जाके ठीक कर लो। अच्छा, अगर उसको नहीं पता उस लड़के को कि स्कूटी किसकी है, तो क्या करेगा लड़का, क्लास में आएगा, सबको बोलेगा कि भाई इस कलर की ये वाली स्कूटी खड़ी है, किसकी है, आके हटा लो। दोनों में डिफरेंस करो, एक केस में वो आया वासु स्कूटी हटाओ, दूसरे केस में वो आया कि भैया ये वाली स्कूटी है, किसकी है, इसे हटा दो। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जिस केस में वो आया और उसने कहा कि भैया ये स्कूटी किसकी है, हटा लो, दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। उसने क्या किया, उसने ब्रॉडकास्ट सिग्नल को कर दिया। सब लोगों की बैंडविड्थ वेस्ट हुई ये एनालाइज करने में कि ये डेटा हमारे लिए है कि नहीं है। सबने एनालाइज किया, प्रोसेसिंग पावर लगाई, बैंडविड्थ कंज्यूम हुई, और फिर डिसाइड हुआ अच्छा ये मेरी स्कूटी नहीं है, तो फिर डेटा को ड्रॉप कर दिया। जिस एक का था, अब मान लो 100 बच्चों की क्लास है तो 99 की बैंडविड्थ वेस्ट हुई है। ये काम करता है आपका हब। हब क्या करता है, इट ब्रॉडकास्ट अ सिग्नल। इसको नहीं पता कौन है, ये एक से पकड़ेगा, सबको भेजेगा, जिसके लिए है वो अपना इसको देख लो। वहीं स्विच क्या है, स्विच होता है इंटेलिजेंट हब। स्विच को ये पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर कहां पे है। तो वो जो पहला वाला केस था कि वासु आके स्कूटी हटाओ, वो है स्विच। तो ऑब्वियसली हम कौन सा यूज करेंगे इन दोनों में से, यहाँ पर वी विल यूज स्विच। हब, है ना। सर हब क्यों यूज करेंगे? हब मैंने वो पहले बता दिया, सर देख पैसा लो नहीं है मजाक हमारे बना रहे हो। पैसा नहीं है हमारे पास। स्विच आता है 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का, कोई बात नहीं, हम सब सुन लेंगे और देख लेंगे किसकी स्कूटी है, हमें ऐसा कोई फास्ट काम नहीं करवाना।
और मैं आपको ठीक ही बता रहा हूँ, इन अ जनरल वे आप किसी भी स्कूल में देखेंगे, किसी छोटे मोटे ऑफिस में देखेंगे, तो वो सब लोग हब यूज करते हैं। हब इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, वेरी सिंपल टू मेंटेन एंड वेरी चीप। सर थोड़ा पर बहुत उसमें बैंडविड्थ तो वेस्ट सब कर रही है, प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी है एमएनसी जिसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो फिर उसको इफिशिएंसी उसके लिए बहुत मैटर करेगी, तो दे विल यूज अ स्विच, बट यहाँ पे हम लोग हब यूज करेंगे। ठीक है, ओके तो सर। खैर हम दोबारा आते हैं उसी पे, ई रिक्शा वाले एग्जांपल पे। हाँ तानवी जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग हाँ वो ई रिक्शा वाला आया, अब हमसे क्या जानना चाहता है कि आप किस एड्रेस पे जाना चाहते हैं। भैया एड्रेस तो क्या है, एक बहुत ही बेसिक एसेंस, बिना एड्रेस के तो आप रियल वर्ल्ड में कोई लेटर आएगा तो किसी एड्रेस पे, कोई चलान आएगा तो किसी एड्रेस पे, किसी की रिपोर्ट आएगी तो एड्रेस पे, ऐसे ही यहाँ भी हमें क्या चाहिए, वी नीड एड्रेस। तो यहाँ पे अब आगे अभी डिवाइस और भी बहुत सारी पढ़ेंगे हम, बट आज के लिए ये 2-3 ही बहुत हैं, अब 1-2 और भी पढ़ेंगे। अब हम आते हैं आगे, अब क्या चाहिए अपने को, अब रिक्वायरमेंट आ रही है एड्रेस की। तो एड्रेस जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, वो 2 तरह के होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ये 2 तरह के कंप्यूटर एड्रेस हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर तो ये बात मैच नहीं खा रही है ना, रियल वर्ल्ड से तो बात मैच नहीं खा रही, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वी हैव ओनली 1 एड्रेस एंड हियर वी हैव 2 एड्रेस। तो भैया ये हम रियल वर्ल्ड से समझे कैसे इस बात को। अब देखो मैं एक एग्जांपल आपको लाइव देता हूँ, तानवी भी दिन में बात करिए, तानवी से ही बात करते हैं। तानवी कहाँ रहते हो आप, बताओ जरा। सर दयालपुर। दयालपुर, आपने यही कहा होगा, नहीं भी कहा होगा तो मान लेना, दोबारा मत बोलना। तो तानवी से पूछा कहाँ रहते हो, दयालपुर, ये रहा उसका एड्रेस। अच्छा अब जरा इमेजिन करो कि शी इज इन यूएस, ठीक है, ये यूएस में बैठी है कहीं स्टारबक्स में कॉफी पी रही है, हालांकि इतनी अच्छी होती नहीं है लेकिन वो पी रही है, और सामने से एक अंग्रेज आता है ना, जॉन सीना, और वो आके बैठता है तानवी के सामने और तानवी से पूछता है, तानवी वेयर डू यू लिव, और तानवी बोलेगी दयालपुर। नहीं सर इंडिया। तो अब यार अब ऐसे कैसे भाई, एड्रेस तो एड्रेस होता है, मतलब मैंने पूछा तो दयालपुर और जॉन सीना ने पूछा तो आप कुछ और बोलोगे, ऐसे कैसे। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ भी होती है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था एक बार, एक फनी नहीं दुखद इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में एक बार, जब मैं आईसीएल में था, तो प्रमोशन के लिए मैंने अप्लाई किया था विद इन आईसीएल, नेटवर्क्स का ही डिपार्टमेंट था। तो मैं वहां पे गया, तो नेटवर्क्स में इंटरव्यू में पूछा उस आदमी ने मेरे से कि बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने आंसर दिए, कुछ के नहीं दे पाया। तो उसने पूछा गौरव व्हाई वी नीड 2 एड्रेसेस, व्हाई वी नीड 2 एड्रेसेस। एंड एट दैट टाइम मैंने इतना इस पे चिंतन नहीं किया था, मेरे को नहीं पता था मैं क्यों चाहिए 2 एड्रेस। तो मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। खैर उसके बाद उसने मजाक को इतने अच्छे से लिया नहीं और मेरे को फिर वो जॉब मिली नहीं, लेकिन अब आई नो, आप मैं आपको बता दूंगा। देखो ऐसा है कि अब हम लोकल कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब अगर तानवी मेरे से बोलेगी कि आई लिव इन दयालपुर, तो मेरे को पता है कि वो क्या कह रही है कि दयालपुर कहाँ है, ये लोकल कम्युनिकेशन है। वहीं अगर इसको कम्युनिकेशन यूएस में करना है तो क्या बोलेगी कि भाई आई लिव इन इंडिया, फिर वो इंडिया से स्टार्ट करेगी, क्या आई लिव इन इंडिया, देन दिल्ली, देन ईस्ट दिल्ली एंड देन दयालपुर। ऐसे ही होते हैं आईपी एड्रेस। तो आपने लिखा 192.168.72.60, तो अभी क्या बोल रहे हो, फर्स्ट गो टू दिस सबनेट, ये सबसे पहला सबनेट है क्या, कि इंडिया जाना, मतलब इंडिया एग्जैक्टली नहीं, एक समझा रहा हूं इसमें आपको, उसके बाद यहां जाना, फिर यहां जाना, और फिर आपको ये मिल जाएगा। इस ये तो जो आईपी एड्रेस होते हैं दे फॉलो अ हायरार्की, हायरार्की मतलब इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, और फिर देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। एंड ऑन द अदर हैंड जो ये मैक एड्रेस होते हैं, है ना, 2 3 AF B2 C9 4 8 कुछ ऐसे, ये रैंडम नंबर होते हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अगर ये यहाँ है तो अगला कहाँ होगा, या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं लोकल कम्युनिकेशन के लिए, और हम इसका यूज करते हैं इंटरनेट पे, यानी कि ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये हायरार्की फॉलो करता है और ये नहीं करता है। और खाली इतना ही, यही पॉइंट नहीं है आपको समझने का, आप जरा सोचो कि ये जो आईएसपी है आदित्य, ये आपको देता, ये जो आईपी है सॉरी, ये आपको देता कौन है, ये आईपी एड्रेस आपके फोन में भी है, लैपटॉप में भी है, हर जगह ये आपको दे कौन रहा है, ये आपको देता है कौन, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी।
जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि आपका डैन वाले हैं, एक्साइटेल है, एयरटेल है, जियो है, ये कौन है, ये सब आईएसपी हैं। तो दे प्रोवाइड यू दिस एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन। अब जरा एक बात को सोचो कि भैया मेरे को अपने घर में 2 कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो मैं क्यों डैन का कनेक्शन लूं, मैं क्यों एक्साइटेल कनेक्शन लूं, मैं क्यों कनेक्शन लूं एयरटेल का? घर पे 2 कनेक्शन जोड़ने हैं मेरे को अपने, उनका कनेक्शन नहीं लोगे तो आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। एंड विदाउट आईपी एड्रेस हाउ विल यू कम्युनिकेट? सो द आंसर इज यू विल कम्युनिकेट ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब आप ये पूछोगे सर ये कौन देता है? तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में ये वाला जो पोर्ट है, ये जिसमें आप नेटवर्क की केबल लगाते हो, ये जो पोर्ट है शायद आपको दिख रहा हो, जिसमें आप ये नेटवर्क की केबल लगाते हो, ये जो पोर्ट है ये आपके एक डिवाइस होती है, एनआईसी कहते हैं इसे, ये आपके मदरबोर्ड में लगी होती है। क्या कहते हैं इसे? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये इस कार्ड पे ना छपा हुआ होता है, फिजिकली प्रेजेंट होता है ये मैक एड्रेस। तो वो हमें बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है कि भैया आपको 2 कंप्यूटर जोड़ने आपस में, तो यू नीड नॉट टू टेक अ कनेक्शन फ्रॉम योर आईएसपी। अच्छा जी, तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट कि वी नीड एड्रेस। हमने दोनों में जो हमें डिफरेंस मिले वो ये कि आईपी फॉलोज अ हायरार्की, मैक इज अ रैंडम नंबर, आईपी देता है हमें आईएसपी, मैक मिलता है एनआईसी से, और आईपी इज लॉजिकल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, अभी कुछ है, कल को कुछ है, फिर कुछ है। एंड वेयर एज जो मैक है दैट इज ऑब्वियसली परमानेंट है, वो छपा हुआ, वो फिक्स है। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, एड्रेस। चलो जी, वेरी वेल, वी हैव एड्रेस नाउ। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि मैं बैठा ई रिक्शा में, सड़क है कम्युनिकेशन चैनल, ई रिक्शा है कम्युनिकेशन डिवाइस, उसको बोल दिया भैया जाना है, वासु कहाँ रहते हो? गंगा विहार। यस सर। मैंने कहा जाना है भैया गंगा विहार, तो एड्रेस भी है। अब उतार दिया उसने गंगा विहार में, वासु के घर तक मैं गया, मैंने बैल बजाई और ऊपर से वासु आया निकल के, और वासु ने कहा बोल बे क्या काम है? वासु ऐसे ही बोला आपने बच्चे को, तो वासु ने ऐसे बोला, या ऐसा नहीं बोला वासु ने, लेकिन उसने चाइनीज में बोला। अच्छा चाइनीज में नहीं बोला, लेकिन वो इतना फास्ट बोला, बिल्कुल एमिनम के रैप गॉड की तरह, इतना तेज कि मैं कुछ समझ नहीं पाया वो कहना क्या चाह रहा है। अब ये वैसे तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट ये इश्यूज रियल वर्ल्ड में भी होते हैं। जैसे कि आप ये समझो कि भाई एक चाइनीज कंप्यूटर है, चाइनीज लैंग्वेज यूज कर रहा है चाइनीज आदमी, कोरोना वायरस वाला, और उसे बात हम लोगों से करनी है ना, तो वो कैसे करेगा? सब कुछ अलग है, फॉन्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, इंटरऑपरेटेबिलिटी नहीं तो वहां नहीं है। दूसरा भाई आप किसी से बात कर रहे हो, उसका अभी मैं रिसेंटली बात कर रहा था सिंगापुर में किसी से, मेरे एक फ्रेंड है, तो उसके नेट की स्पीड थी मतलब 500 Mbps और मेरे यहाँ 5 Mbps। तो वही वाली बात आ गई ना रैप वाली का, बात कैसे करोगे? वो तो इतनी जल्दी डेटा को भेज देगा, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो अब या फिर वासु ने जैसे बात करी, हाँ बोल बे क्या काम है, तो देयर विल बी अ कम्युनिकेशन फेलियर, तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा। यानी कि फोर्थ चीज पिक्चर में आ रही है। नाउ what we need are some common grounds, जो हम दोनों पार्टी एग्री करें और उसके बेस पे कम्युनिकेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। नाउ वी नीड प्रोटोकॉल कि भैया ऐसा है वासु, आप अच्छे से बात करोगे, मैं भी अच्छे से बात करूंगा, और आप हिंदी में करोगे या इंग्लिश में करोगे, और आप धीरे धीरे बात करोगे, ठीक है ना, या जितना मैं समझता हूँ उतने स्पीड से बात करोगे। तो जब वो भी एग्री होगा मेरी टर्म्स पे और मैं एग्री होगा उसके टर्म्स पे, तो देयर विल बी अ हैंड शेकिंग, ये टेक्निकल टर्म है, तो एक हैंड शेकिंग होगी और बोथ पार्टी विल गेट टू एन एग्रीमेंट कि ठीक है भैया हम ये फॉलो करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर आगे कम्युनिकेशन चलेगा। तो प्रोटोकॉल बहुत सारी हैं, नोट्स में भी हैं, कोर्स में भी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। आईपी आपने बहुत बार सुना होगा, जिससे हमें एड्रेस मिलता है, जो कनेक्टिविटी काम आती है। फिर टीसीपी है, या आप ईमेल भेज रहे हो तो एसएमटीपी है, ईमेल रिसीव कर रहे हो तो पीओपी है, दो डिवाइस आपस में बात कर रही हैं तो पीपीपी है, आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हो किसी को तो वीओआईपी है, आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो कोई फाइल तो एफटीपी है, सिक्योर कम्युनिकेशन कर रहे हो लिंक्स पे तो एचटीटीपीएस है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब कोर्स में है, ये सब हमें पढ़नी है, ये नेक्स्ट क्लास के टॉपिक है। फिलहाल फोर्थ था प्रोटोकॉल। सो नाउ हमने प्रोटोकॉल पे भी एग्री कर लिया, तो रास्ता था, ई रिक्शा था,
एड्रेस था, कॉमन ग्राउंड्स थे, और बात हो गई है। तो ये बन गया अपना एक नेटवर्क। बट स्टिल ये नेटवर्क एक छोटा सा नेटवर्क है, घर तक सीमित है, ऑफिस तक सीमित है, और यही एक नेटवर्क यहां भी बन गया, हब और स्विच का एक नेटवर्क। अब ये रहा। अब क्या होता है, तो यहां तक एक बार मेरे को आप सब लोग बताओ कि यहां तक सब पॉइंट्स क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम इस नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। वेरी वेल, क्लियर है सर। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, चिराग जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो चिराग उदय वाले चिराग है या अभी मतलब चिराग कामरा है क्या? चिराग, क्योंकि आई थिंक ये दो हैं। चिराग जी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए खैर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू नेटवर्क्स। ये दो नेटवर्क बन गए हैं। ये मान लो कहीं इंडिया में, और ये मान लो कहीं बहुत दूर अमेरिका में तो आजकल बहुत केस आ रहे हैं। अमेरिका नहीं, कहीं और बताओ जहाँ कम आ रहे हो, बहुत दूर भी हो। हाँ, एंटार्क्टिका, और तो कोई एग्जांपल याद आ जाए। ठीक है जी। तो अब एक दिन क्या होता है कि ये इस डिवाइस ने कहा कि जी ऐसा है, प्लीज डिलीवर दिस पैकेट, और जो उसने टू में एड्रेस दिया, टू में वो एड्रेस था इसका, जो हजारों किलोमीटर दूर है। तो इस डिवाइस ने एक पैकेट दिया और इनको भेजा। अब आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, पैकेट। तो अब पहले पैकेट वर्ड समझते हैं, जो है ना, जो नेट से बहुत जुड़ा होगा, नेटवर्क से, उसने ये वर्ड फ्रीक्वेंटली सुना होगा, पैकेट की। पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, पैकेट आ गए हैं, ये है, पैकेट पैकेट पैकेट, बहुत बार ये वर्ड सुनने में आता है। तो ये पैकेट क्या होता है? देखो, ऐसा है कि मैंने हर बार एग्जांपल ये देता हूँ, बेटा तो ये आगे भी दूंगा कि मुझे कहीं पर कोई सामान कुरियर करना था। दो सामान, एक दवाई का पैकेट, दवाइयाँ थी, घुटने की दर्द की दवाइयाँ थी, और एक चीज कुछ और थी। तो अब मुझे हैदराबाद भेजना था। ठीक है, वैसे नासिक था, लेकिन हम चलो नासिक हैदराबाद कुछ भी, तो हैदराबाद भेजना था। तो मैंने क्या किया, पहले उन दवाइयों को एक पन्नी में रैप किया, फिर जो और सामान था उसको एक पन्नी में रैप किया, फिर उन दोनों को एक बॉक्स में डाला, बॉक्स को फिर रैप किया, एक डाला लिफाफे में, और क्या लिखा उस पे कि टू धांसु शर्मा, और फ्रॉम गौरव शर्मा, और टू में पूरा एड्रेस, नाम, फोन नंबर, एंड फ्रॉम में मेरा नाम और मेरा फोन नंबर। तो ये क्या बन गया, एक पैकेट। तो जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर तक कोई डेटा को भेजना होता है, तो वो क्या करता है, वो उसमें क्या क्या करेगा, उसको हेलो भेजना है, तो उसको पकड़ेगा हेलो। हेलो के बाद वो क्या बोलेगा कि लैंग्वेज है इंग्लिश, फॉन्ट है ये, बोल्ड नहीं है, और हम लोग इस सेशन पे काम कर रहे हैं, और हेडर्स ये हैं, प्रोटोकॉल्स हम ये फॉलो कर रहे हैं, जो भेज रहा है उसका मैक एड्रेस ये है, जो भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस ये है, जिसको भेजना है उसका आईपी एड्रेस ये है, जिसको भेजना है उसका मैक एड्रेस पता होगा तो भर देगा, नहीं पता होगा तो नहीं भरेगा। तो ऐसे करते करते वो जो हेलो है वो ऐसे एक बड़ा पैकेट बन जाएगा। तो उसके लिए क्या टर्म आई है, पैकेट। एक चीज और जो कोर्स में नहीं है, जो अपना इंटरनेट है, वो टोटल 7 लेयर पे काम, वो बेसिकली मॉडल पे काम करता है, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये डेवलप किया था ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये मॉडल डेवलप किया था। बेसिकली हो क्या रहा था, हर कंट्री अपने अपने नेटवर्क्स बना रही थी। अब हर कंट्री अपने अपने नेटवर्क्स बनाएगी तो अपने अपने रूल फॉलो करेगी, तो आपस में बात कैसे करेंगे, तो इसलिए कॉमन ग्राउंड चाहिए थे। तो वो बनाए थे, जनेवा में बनाए गए थे OSI मॉडल। तो इसने कहा जी ऐसा है, देयर विल बी 7 लेयर्स। कौन कौन सी? सर हाँ जी, सर ये मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है? तूने क्या पूछ लिया? सर मैंने पूछा था, आपने सुना ही नहीं। अच्छा, अब दोबारा बोलो। सर मैं ये कह रही थी, जैसे अदर लैंग्वेजेस होती है फॉरेन वगैरह की, तो उसमें भी वो लोग कंप्यूटर के ग्राउंड स्टेट पे तो बाइनरी ऑपरेशंस यूज करते होंगे ना? हाँ, उनके कंपाइलर इंटरप्रेटर अलग होते हैं। वैसे वो ऑटो कन्वर्ट तो नहीं करते इन चीजों को, बट हाँ, जो भाव है जो आपका वो ठीक है, हाँ वो सब कन्वर्ट आपस में हो जाता है। अच्छा, कब से दबा के बैठे हुए थे इस भावना को अपने तरह में, पहले ही बोल देंगे। सर मैंने बोला था, आपने सुना नहीं।
नहीं आप देखो, हम लोग आजकल आवाज दबा रहे हैं, देश में माहौल चल रहा है आवाज दबाने का, हम भी उसी को आगे लेके जा रहे हैं। तो देखो 7 लेयर कौन कौन सी हैं, आप लोग जो देख रहे हो इस समय अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वो है ये वाली लेयर, एप्लीकेशन लेयर। देन वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये बीटेक के बच्चों के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बस सुन लो। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जिसको यूजर देखता है, और फिजिकल लेयर वो जो तारे हैं वायरलेस, जो भी है डेटा जाता है वहां से। तो हेलो यहां से भेजा जाएगा, और हर लेयर अलग अलग प्रोटोकॉल, जितनी भी आपने प्रोटोकॉल मेरे मुंह से भी सुनी है, वो हम अलग अलग लेवल पे काम करती है। जैसे ब्लूटूथ एक प्रोटोकॉल है, वो फिजिकल लेयर पे काम करती है। HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। तो हर लेयर अपने अपने हिसाब से एक एक डेटा को ऐड करती जाएगी। ये जो प्रोसेस हो रही है, इट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जब रिसीवर इसको रिसीव करता है तो वो चलेगा वो फिजिकल से ऊपर तक, यानी कि आपने किया एप्लीकेशन से फिजिकल, और उसको मिलेगा डेटा फिजिकल तारों पे या वायरलेस, वो जाएगा नीचे से ऊपर। फिर वो क्या करेगा, ये पढ़ लेगा, इसको हटा देगा, ये पढ़ लेगा, इसको हटा देगा, ये पढ़ लेगा, इसको हटाएगा, हटाते हटाते सिर्फ हेलो बचेगा। जो उसने किया वो डीकैप्सुलेशन। तो ऐसे कुछ कुछ इंटरनेट काम करता है। हालांकि ये मॉडल भी जो OSI मॉडल है अब लगभग ऑब्सोल्यूट है, यूज नहीं होता, अब यूज होता है TCP/IP मॉडल, लेकिन वो बेसिक तो सब यही रहते हैं, मॉडल कोई सा भी यूज हो, भावना सबकी रहेंगी। चलो जी, अब हम आते हैं इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने में। तो अब हमने क्या एग्जांपल लिया था, इसने एक पैकेट तैयार किया जिसमें इसका एड्रेस है। अब अगर उसने हब लगा रखा है तो बात तो वहीं खत्म होगी, आपको कुछ पता तो है नहीं कौन कहाँ लगा हुआ है, वो उसको पकड़ेगा और सब मामला खत्म, कुछ कहीं नहीं पहुंचेगा, ये ऐसे बैठा रहता है। लेकिन अगर वो स्विच है तो स्विच उस पैकेट को पकड़ेगा, स्विच के पास एक स्विचिंग टेबल होती है, वो उस टेबल में देखेगा कि भैया ये एड्रेस जो इसने दिया ये है किसका, ये अपने में तो कहीं है नहीं। तो स्विच क्या करेगा, फर्दर एक डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ राउटर और अ रूटर। ये एक और नेटवर्क डिवाइस में चीज ऐड हो गई, तो 3 चीजें थी ना, हब, स्विच और मॉडेम, ये चौथी डिवाइस आ गई है राउटर। राउटर कहते हैं US इंग्लिश में, और रूटर कहते हैं UK इंग्लिश में। तो आप जो भी कहना चाहें, तो हम इसको राउटर ही बोलते, जनरली सब कुछ US का ही है नेटवर्क्स में, तो हम राउटर इसको बोल देते हैं। अब राउटर का काम क्या है, पैकेट्स को राउट करना। लेकिन एक छोटा ट्विस्ट और भी है, वो ये है कि जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स जोड़े एक स्विच ने, ऐसे ही बहुत सारे स्विच जोड़ेगा राउटर। तो राउटर क्या करता है, राउटर की डेफिनेशन ये निकल के आती है कि राउटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क टुगेदर। व्हाई सिमिलर, अब ध्यान से देखो, HCL एक कंपनी है, उसके पास एक नेटवर्क है फाइनेंस का, एक नेटवर्क है ह्यूमन रिसोर्स का, एक है सिक्योरिटी का। तीनों के पास अपने अपने स्विच हैं, अपने अपने कंप्यूटर हैं, अपने अपने नेटवर्क हैं, जैसे कि ये एक और एक और। अब वो कंपनी चाहती है कि भाई इन तीनों को मैं एक साथ जोड़ूं, तो उन तीनों को एक साथ जोड़ने के लिए वो क्या लगा देगी, राउटर। तो राउटर तीनों को साथ में जोड़ेगा। तो राउटर की डेफिनेशन निकल के आती है, राउटर राउट्स अ पैकेट ऑब्वियसली, बट इट इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क टुगेदर। तो सेम नेटवर्क होते हैं, अब कंपनी के हैं तो सेम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, सेम मैन्युफैक्चरर के होंगे, सॉफ्टवेयर सेम वर्जन यूज कर रहे होंगे, तो हेंस वी आर यूजिंग द वर्ड सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क टुगेदर। अब राउटर देखेगा कि भैया ये एड्रेस किसका है। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, राउटर को भी नहीं पता होगा कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, लेकिन राउटर को ये पता होगा कि ये वाले एड्रेस रखता कौन है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वासु खड़ा हुआ है अपने इंस्टीट्यूट के सामने, यमुना विहार में रथ वाले मंदिर के सामने। वासु के पास कोई आदमी आता है और पूछता है, भैया ये मकान नंबर 5 गली नंबर 10 सीलमपुर, ये कहाँ पड़ेगा। अब वासु भी एक राउटर है, और वासु सोचेगा कि यार मकान नंबर 5 का है तो मेरे को पता नहीं, मकान गली नंबर 10 का है ये भी मेरे को नहीं पता, बट हाँ मेरे को इतना तो पता है कि सीलमपुर कहाँ पड़ेगा, क्योंकि जो उसने एड्रेस बताया है दैट एड्रेस इज फॉलोइंग अ हायरार्की, वो IP एड्रेस है। उसे पता है कि 192 वाले कहाँ पड़ेंगे, 168 वाले कहाँ पड़ेंगे। तो वासु ने क्या बोल दिया, भैया ऐसा है आगे से राइट ले लेना एंड वहां किसी से पूछ लेना। वो पैकेट जाएगा नेटवर्क चैनल के थ्रू होते हुए, मे भी किसी डिवाइस पे, कोई चैनल भी है, डिवाइस पे वो आदमी भी है,
अब पैकेट रूट हो रहा है, अब वो आगे गया मौजपुर तक, वहां फिर किसी से पूछेगा, वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, करते 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 वो अपने पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक। अगर मैं आपको छोटी सी चीज दिखाता हूँ, देखो अभी जैसे कि मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो जैसे कि मैंने अभी, बैटरी खत्म हो गई लैपटॉप की, कितनी रह गई, चलो बहुत है ये तो, ठीक है। आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोला तो आपने यहाँ पे लिखा है ट्रेस रूट कमांड और google.com। तो देखो ये कमांड आपको ये बता रही है कि अगर गूगल तक पहुंचना है, जिसका आईपी एड्रेस ये है, अगर गूगल तक पहुंचना है तो इस राउटर से, इस आईपी एड्रेस से होते हुए हमारा नेटवर्क को जाना पड़ता है। ये हम पूरा रूट ट्रेस कर रहे हैं। देखो अभी अगला आईपी एड्रेस बताएगा, फिर अगला बताएगा, फिर अगला बताएगा। ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं, टाइम टू लिव है और फिर आपका टीटीएल बोलते हैं इसे, ये अपने को काम के नहीं है। तो ये बता रहा है देखो कि मैं इस के थ्रू होते हुए जाता हूँ, और इन बिटवीन आप देखना चाहो कि ये पर्टिकुलर एड्रेस किसका है तो आप वो भी देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे निकालो डेटाबेस हु इज आईपी, ये एक कमांड है, लाइनेक्स में बिल्ट इन होती है, बट विंडोज में हम इंस्टॉल कर सकते हैं चाहे तो इसे, बाकी मेरे में भी इंस्टॉल नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं आलस की वजह से। खैर हमें देखना है कि ये एड्रेस किसका है, कि 192.168.168.0.209 तो भैया ये है किसका, लॉस एंजलिस का है, ये एक प्राइवेट एड्रेस है। ये डिटेल्स सारी इसकी आ गई। प्राइवेट एड्रेस सी ब्लॉक IAN रिजर्व। IAN बेसिकली क्या है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये नंबर असाइन करती है। तो पूरा उसका एड्रेस आ गया कि ये जिस सर्वर का आईपी एड्रेस है वो सर्वर लॉस एंजलिस में लोकेटेड है। इसके बाद और नेटवर्क टूल्स आते हैं बहुत सारे, nmap है, बहुत सारे टूल्स आते हैं। तो वो टूल्स आपके लिए पूरा तैयार कर सकते हैं, पूरा नेटवर्क मैप, nmap नेटवर्क मैप सॉफ्टवेयर आता है, तो पूरा बता देगा फिजिकली कि अगर आप शालीमार गार्डन में बैठ के अगर आप जा रहे हो गूगल तक, तो वो पूरे दुनिया में होते हुए किस किस जगह से वहां तक पहुंचता है। खैर तो ये था अपना राउटर। आपको मैं कहा राउटर क्या होता है समझ में आ गया होगा, वो रूट करता है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। स्पेसिफिक नहीं पता, दुनिया में करोड़ों एड्रेस हैं तो क्या क्या पता हो राउटर को, तो उसे इतना पता है बस। अब सीलमपुर में भले ही 10,000 मकान हो, लेकिन जाना तो वहीं से है, तो बस उन्हें क्या किया, उस पैकेट को राउट कर दिया आगे। ठीक है जी, अब राउटर आगे राउट करेगा, लेकिन आगे राउटर नहीं होगा, हालांकि वो डिवाइस बेसिकली है तो राउटर ही, बट उसको एक अलग नाम दिया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, गेटवे भी राउटर ही होता है, बट यहाँ जो सिमिलर वर्ड है वो हट जाता है। तो गेटवे इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क टुगेदर। एक दिन एक्सेल वालों ने कहा कि जी हमें नेटवर्क बनाना है TCS के साथ, तो अब क्या होगा, तो उसका राउटर एंड उसका राउटर वो जुड़ेंगे गेटवे से। तो गेटवे क्या करता है, डिसिमिलर को कनेक्ट करता है गेटवे भी राउटर ही, लेकिन वो बड़े लेवल पे काम करता है। जैसे कि वासु अपने घर जाता है तो बोर्ड लगाए, गोकुलपुरी में आपका स्वागत है, गंगा विहार में आपका स्वागत है, लोनी में आपका स्वागत है, यमुना विहार में कोई स्वागत नहीं है, तो बोर्ड लगा। और वहीं जब आप जाते हो हरिद्वार, तो वहाँ बहुत बड़ा एक गेट है कि हरिद्वार में आपका स्वागत है। अब है दोनों गेट ही, लेकिन जो छोटी मोटी जगह जोड़ रहा है वो एक नॉर्मल सा गेट है, वो बड़ी जगह जोड़ रहा है तो बड़ा गेट है, तो राउटर एंड गेटवे। अब ये गेटवे क्या करेगा, स्पेसिफिक एड्रेस तो इसके पास भी नहीं होगा, ये रूट कर देगा अगले गेटवे को, अगले राउटर को, है ना, फंडामेंटली तो है राउटर ही। फिर ऐसे ही तो बोर्ड में क्वेश्चन आए, व्हाट इज राउटर, सिमिलर काइंड, व्हाट इज गेटवे, डिसिमिलर काइंड। तो हम ये कितने राउटर ऐसे बनाए, जैसा आपने देखा भी गूगल के लिए आपको कितने 15-20 तक जाना पड़ा, तो हम उसे डिनोट कर देते हैं भैया कि हम जा रहे हैं कैसे, इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं। तो बहुत सारे राउटर गेटवे सब आ गए इसमें। तो फर्दर इससे निकालते हैं क्या, एक गेटवे, एंड देन वो दोबारा आया किसके पास, एक राउटर के पास, एंड देन टू योर स्विच। तो ऐसे एक बेसिकली नेटवर्क जो है वो काम करता है। तो ये टॉपिक तो बस यही खत्म होगा। अब 2 क्लासेस और लगेंगी ये चैप्टर खत्म करने में, और जो आने वाली क्लास होंगी वो कुछ बच्चों को बोर भी लगती है, मैं पहले से है वैधानिक चेतावनी दे दूं आप लोगों को चलित में जारी। लेकिन जो ध्यान से सुनेंगे, जो समझना चाहते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे काम करता है,
जैसे कि आई एम श्योर कि सुयश है, हिमांग है या जैद है, इन लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और सम पीपल विल गेट बोर, तो भैया जो ध्यान से सुनेगा उसको अच्छा लगेगा। और बोर्ड में चैप्टर जो है वो 10 नंबर का है, ये बात तो बहुत मेरे ख्याल से हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर की निकल के आएगी अगर आप देखोगे तो फर्दर हम आगे ज्वाइन करेंगे, आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है वासु जी, तो फिर क्लियर है सर। ठीक है तो नोट्स एंड रिकॉर्डिंग मैं भी शेयर करता हूँ और मिलते हैं फिर। अच्छा, जिसको बैकअप क्लास चाहिए वो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो कि किसको चाहिए, तो मैं उसको ग्रुप में फिर ऐड कर दूंगा, फिर हम लोग क्लासेस का टाइम और देख लेंगे कब करना है। जिसको चाहिए वो कर दो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, मीटिंग एंड कर दूं? कुछ पूछना था किसी को? कर दो सर। ओके जी, गुड नाइट।